नमस्कार, हिमाचल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और इस समय हम लोग नारकंडा के धूमड़ी मैदान पर उपस्थित है, जहां पर हमारे साथ पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे कांग्रेस के कुलदीप सिंह राठौर जी और वर्तमान में अभी आईएनसी स्पोक्स पर्सन आपको बनाया गया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी की शादी भी अभी कुछ दिन पहले हुई, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और आज आप युवाओं के बीच हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी? देखिए, भारतवर्ष युवाओं का देश है और युवा जिस तरफ चलता है जमाना चलता है। निश्चित तौर पे युवाओं को एक रचनात्मक सोच देने की ज़रूरत है। जो प्रयास यहाँ हुआ है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं हिमालयन स्पोर्ट्स क्लब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज जो है किया। ये एक अच्छा कदम है। इस तरह की प्रतियोगिताएं मुझे लगता है होनी चाहिए, ताकि युवाओं की जो ऊर्जा है वो सही दिशा में जो है वो ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा से युवाओं की एक नई सोच हो। और ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, युवाओं को जितना हम स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, युवा जो है इस गलत प्रवृत्ति से जो है बचे। जी, थोड़ी सी बात राजनीति पे कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़े व्यक्ति और उनके साथ वो बात ना की जाए तो मजा नहीं आता। अभी चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में और बहुत कम वक्त बचा है कांग्रेस के पास। बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है उस बदलाव से क्या बदलाव आएगा हिमाचल प्रदेश में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त बहुत कुछ ठीक नहीं था, लेकिन मेरा एक प्रयास रहा। मैंने हिमाचल में कांग्रेस के सभी नेताओं को एकजुट किया, इकट्ठा किया, निरंतर मेहनत की और जो ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को जो है बाहर निकाला। और 3 वर्ष जो है वो संघर्ष का समय रहा और उसका ये फायदा हुआ कि हिमाचल प्रदेश में हमने नगर निगम चुनाव 4 में से 2 चुनाव हम जीते। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारा रहा कि जो अभी 4 उपचुनाव थे, एक मंडी संसदीय क्षेत्र का और 3 जो विधानसभा क्षेत्र है, जुगल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर, और 4 में हमने 4-0 से भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया। ऐसे समय जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धन बल उनके साथ, लेकिन हमने जन बल की ताकत से उनको जो है पराजित किया। अभी जो बदलाव हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी आला कमान है, उन्होंने धरातल की जो सच्चाई है, जो ज़रूरत है, उसको देख के किया। और मैंने पूरा समर्थन जो है नई अध्यक्ष जो बनी है उनका किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मेहनत मैंने हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के लिए की, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, उन सेवाओं के बदले मुझे एक बहुत बड़े पद पे, जो मैं सोच नहीं सकता था कि जीवन में मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बन पाऊंगा, उस पद से मुझे नवाजा है। तो ये जो मान प्रतिष्ठा है, ये सम्मान जो मिला है, ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का है। और इससे इस बात को भी बल मिलता है कि अगर आप में मेहनत करने की क्षमता हो, तो एक साधारण व्यक्ति जो एक साधारण परिवार में पला बड़ा हो, वो जो है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, उसके बावजूद भी वो इस स्थान तक पहुंच सकता है। मुझे लगता है कि इससे पूरे कार्यकर्ताओं में एक सार्थक संदेश गया है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है राठौर साहब की आपकी अगुवाई में जिस तरीके से 4 उपचुनाव जीते गए या फिर नगर निगम के चुनाव हुए, ये अलग बात है। लेकिन अब यहाँ पर सभी जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ, लोग जानना चाहते हैं कि अब राठौर साहब प्रदेश की राजनीति में इंटरेस्टेड है या फिर अब नेशनल राजनीति में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको अब नेशनल में प्रवक्ता बना दिया गया है। तो अब क्या लगता है कि विधायक का चुनाव लड़ेंगे या फिर अब सीधे ही आप दिल्ली जाने वाले हैं? देखिए, एक जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे दी है, जहां मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन करूं। वहां मैं जिस क्षेत्र में मैं पैदा हुआ हूं, जो मेरी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि के प्रति मेरा दायित्व है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मुझे पार्टी आला कमान निश्चित तौर पे मौका देगी और मैं अपनी जन्मभूमि का जो ऋण है, जो कर्जा है, उसे भी उतारने का प्रयास करूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने बहुत कुछ कह दिया इन बातों में, शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ एक्स PCC थे कांग्रेस के। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।